So welcome to everyone. So today's PowerPoint about the Pratyahara temple, Nareswar temple. It has 6 temples. Today for research, I have studied the 3 temples, and then let me share the screen. Okay. नरेश्वर टेम्पल थोड़ा 20 किलोमीटर मोरियाना डिस्ट्रिक्ट में है। आज हम नरेश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर है। करीबन हम उसके 3 टेम्पल्स पढ़ेंगे, उसमें 6 टेम्पल्स हैं। हमें 2-3 दिन की इसकी क्लास बांटी, तो 3 आपको एक चीज क्लियर करवा रहा हूँ जो आपको डायग्राम के द्वारा मैंने दी हुई है। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप अगर स्पॉटलाइट ओके, अगर आप ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं तो वेदीवन कहा जाता है। हिंदी में इसका एक और नाम है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, अधस्तान। तो अधस्तान को 2 पार्ट में बांटा जाता है। ऊपर वाला वेदीवन, सॉरी, हाँ, उपपीठ और नीचे वाले पीठ को मतलब से पीठा लिखा जाता है। तो जैसे आपने देख रहे हैं ये पीठा लिखा हुआ है। ये वैसे मेनली जो डिक्शनरी है ओरिजिनल टेम्पल में चलती है, लेकिन कुछ लोग नॉर्थ इंडियन टेम्पल में भी लिख देते हैं। तो वेदीवन की जगह आप अधस्तान भी लिख सकते हैं। फिर स्कंद तो मैंने ये सब बता दिया था आपको। और यहाँ ओके, ये मेन चीज आपको पता ही होगा। मैं ऐसे ये बता दे रहा हूँ, ये जो हिस्सा है इसे चैत्य ग्रह या गोकक्ष कहते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं गोलाकार आकार में इसको, और छोटी जालियां हैं, छोटा गोकक्ष कह सकते हैं, गोकक्ष की डिजाइन कह सकते हैं। इसको दूसरा आसान नाम है चैत्य आर्च और चंद्रशिला भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ चंद्रशिला या क्लस्टर ऑफ चंद्रशिला। ये जो है पोर्शन आप जो अम्लक की तरह देख रहे हैं, इसे भूमि अम्लक कहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वैसे भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। गंगा को पहचानने का जो तरीका है वो मकर पर बैठेगी, क्रोकोडाइल डॉल्फिन की तरह बना होता है। तो आपने अलग टाइम पर रखी हुई, अगर खोला जाए गंगा के ऊपर तो बताएगी गंगा के डेवलपमेंट कैसे हुए और कौन कौन सी मतलब एनिमल्स पर बैठे और क्या 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 रहे। और अगर आप नोटिस करिए प्रत्यारा टेम्पल में, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ गोला करके, स्लोली बता रहा हूँ। जब प्रत्यारा टेम्पल्स में गरुड़ का फॉर्मेट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये फिर फॉर्मेट रहा है, हमेशा ऊपर गरुड़ बना होता है। ललाट बिंब मीन्स दरवाजे के सेंटर में जहां पर भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, वहां पर गरुड़ की प्रतिमा है। फिर भी ये टेम्पल ना विष्णु को समर्पित है, ये शिव को समर्पित है। जहां पर भी गरुड़ होता है वो विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन ये टेम्पल शिव को समर्पित है। इसका मेन रीजन लोग ये कहते हैं कि प्रत्यार बाहर से आए थे, इनको इंडियन हिंदू टेम्पल्स की समझ नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हिंदू सिस्टम में जरूरी नहीं है हर चीज लिखी जाए, हर एक कल्चर की अलग अलग डेफिनेशन है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ टेम्पल बनना चाहिए, आपने कई बार पढ़ा होगा। कई टेम्पल वेस्ट में भी बने, ईस्ट में भी बने, और उससे बाहर एरिया में भी, साउथ में भी बने, साउथ डायरेक्शन में भी टेम्पल बने हैं फेसिंग दी साउथ। तो जरूरी नहीं स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग फॉलो करें, डिपेंड करता है, लिटरेरी एविडेंस टाइम टू टाइम चेंज हो जाए। तो हम आगे की चीज देखते हैं।
थोड़ा बहुत रिपीट होगा क्योंकि मुझे आपको थोड़ा पूरा तरह से समझाना भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, रथा टेम्पल तो मैंने आपको बता दिया था। आने दीजिए एक मिनट। ये रथ टेम्पल के बारे में ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो रथ टेम्पल के ये 5 पार्ट है। अगर 5 पार्ट, अगर ये 5 हिस्सों में मैं बांटू, एक मिनट, तो हिंदी में भद्र भी कहा जाता है, भद्र स्टाइल, रथा स्टाइल, या ऑफसेट इंग्लिश में कहा जाता है। तो अगर मैं भद्र 1, भद्र 2 एंड भद्र 3, दिस इज भद्र 1, ओके, भद्र 2 एंड भद्र 3, ये मैंने फिर से कर दिया है, ओके ना। एंड दिस इज भद्र 4 एंड दिस इज भद्र 5। तो ये पंच रखता है। तो अगर आपको फिर भी पहचानने में प्रॉब्लम होती है तो कि ये भैया पंचरथ मतलब कौन कौन से कैसे, तो अगर आप देखिए टेम्पल को जोड़ दिया जाता था। तो ये देखिए ना, अगर टेम्पल आप, मेरा एरो जहाँ मूव कर रहा है, ऊपर भी टेम्पल जा रहा है, ऊपर भी एक शिखर बन रहा है। तो ये पहला टेम्पल हो गया। हाँ, ये अभी मतलब टेम्पल्स मिले हैं। तो आप अगर कॉलम्स कंटिन्यू हो रहे हैं तो आप मतलब ये मत सोचिए कि दशरथ टेम्पल भी हो सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो आगे हम देख लेते हैं। हम राजस्थान में देखें तो कटियार टेम्पल राजस्थान में बने थे, तो उनका डोर पैनल थोड़ा अलग था। वो थोड़ा गुप्ता स्टाइल को फॉलो कर रहे थे। मैं आगे दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। इनके वैसे सिक्कर के 2 स्टाइल थे, अगर मैं आपको बता दूं। एक तो पिरामिड शेप में, जिसको अजीब सा वैगन वॉल्ट सिक्कर नाम दिया गया। आप उसको वल्लभी सिक्कर कीजिए, वल्लभी सिक्कर के कह सकते हैं, आसान नाम है। और दूसरा कर्वी लीनियर या रेखा ड्यूल की तरह कह सकते हैं, मतलब जैसा नागरा स्टाइल का शिखर होता है। तो आपको मैं दिखा दूं, अगर आप द्राविड़ा मंदिर का शिखर आपने कभी देखा हो, थोड़ा पिरामिडिकल होता है। तो ये पिरामिडिकल वाला शिखर है। इसको हम वल्लभी शिखर भी ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस ऑटोमेटिक देख लेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम आएंगे वैसे डोरवे पैटर्न पर आगे। वैसे हम पहले राजस्थान की टेम्पल से, तो उसका डोरवे थोड़ा अलग है। इसमें गरुड़ भी है और सिर्फ का सेक्शन भी है ललाट बिंब के ऊपर। लेकिन आप देखेंगे कि विष्णु की व्हीकल, अगर मैं कहूँ गरुड़ होती है, तो इसमें विष्णु की व्हीकल, सॉरी शिव की व्हीकल गरुड़ है। तो आप जरा देख लीजिए। हाँ, इसमें गरुड़ है। लॉर्ड शिवा की व्हीकल नंदी होती है वैसे, लेकिन इसमें लॉर्ड शिवा की व्हीकल गरुड़ दिखाई है। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया, प्रत्यारा टेम्पल, प्रत्यारा लोग थोड़े ट्रेडिशन से अलग फॉलो कर रहे थे। तो आप देखिए, इसमें गरुड़ दिखाया हुआ है और एज ए प्रोटेक्टर कह सकते हैं। और ये सांप को पकड़े हुए हैं। और ये सांप भी ऐसा है जैसे कि बर्स्ट करके निकल रहा है, जैसे पत्तियों की झाड़ियों से निकलता है ना, जैसे पत्तियां निकलती हैं। आप इससे पूरी तरह से सांप तो नहीं कह सकते, जैसे पत्तियों की डालियां निकलती हैं।
देन ये मिथुन है, मेल एंड फीमेल, एंड दिस इज ऑल्सो मिथुन। ये कीर्ति मुख कहलाता है। ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, लेकिन आप बेसिकली बता रहा हूँ। कीर्ति मुख अगर किसी को नहीं पता तो ये एक इमेज होती है केतु की। जब केतु का गला कट गया था तब उसको वरदान मिला था कि तुम अमर हो अमृत पीने के कारण, तो तुम्हें हर एक टेम्पल पर स्थान मिलेगा। तो ये जो केतु का सिर है ये दिखाया गया है। तो अगर आप आगे के टेम्पल देखेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बताया था, तो हम क्वेश्चन से आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप सामने देख रहे हैं तो इसमें ललाट बिंब में सिर्फ पार्वती भी हैं। ये कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता दिया है। नीचे आप देखिए तो अगर आपको आइकोनोग्राफी के हिसाब से मैंने बता ही दिया है। अगर मैं फिर भी अगर क्लियरफाई करना है, ये गंगा है। तो ये यमुना है। वैसे अगर ये गंगा होगी तो ये यमुना है। तो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। रिवर गॉडेस दोनों साथ में होती। शुरुआत में गुप्ता टेम्पल्स के में रिवर गॉडेस यहाँ ऊपर होती थी, अभी डाउनवर्ड है। तो ये मतलब टेम्पल की नोटिस करने की चीज है। प्रत्यारा टेम्पल में ऊपर डोर बेल्स है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन पर हैं। ये अगर आपको इमेज दिख रही हो, वैसे तो ये रफली लोडेड करी है मैंने। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तो ये कुबेर की इमेज है। तो कुबेर की इमेज को पहचानने का तरीका अगर है कि मतलब कुबेर की इमेज को पहचानने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन उसकी जो व्हीकल होती है वो मैंने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि वो मुझे बाद में मिली नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं एरो करके, इसकी ह्यूमन होती है। एक मेल कह लीजिए, इसकी व्हीकल होती है। मेल ह्यूमन ही होती है। और हाथ में आपको पता ही है, कभी पर्स होता है, कभी घड़ा होता है। तो ये कुबेर की इमेज है। ये रफ इमेज है, वैसे बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए दी हुई है मैंने आपको। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर 6 टेम्पल है। 6 टेम्पल के अगर आप नाम पहला नंबर देखा जाए, अगर आप इस टेम्पल में एंटर करते हैं तो पहला टेम्पल 18 आता है, फिर टेम्पल नंबर 17 आता है, फिर टेम्पल नंबर 19 आता है, फिर टेम्पल नंबर 20 आता है, फिर 21 तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन आर्कियोलॉजी में नंबर ऐसी दी गई है। फिर टेम्पल नंबर 22 एंड टेम्पल नंबर 23। ये मेनली प्लान्स हैं टेम्पल के, छोटे से मैंने दिखाए हैं ब्रीफली। मेरे पास बड़े प्लान्स भी हैं, तो ये को सारे टेम्पल्स के प्लान देखने तो मतलब ऐसे हैं। सारे टेम्पल लगभग एक जैसे दिखते हैं, बस अगेन भद्र या अंति आर्च में कहिए थोड़ा सा आर्च में भी कुबेर आ जाते हैं, सिक्स टेम्पल में कुबेर आ जाते हैं, वेस्टर्न एरिया में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुबेर का जो होता है दिक्पाल का, वो नॉर्थ होता है, लेकिन इनने वेस्टर्न फिक्स कर रखा है।
तो क्या पता इनकी जो लिटरेचर रही हो उसके हिसाब से वेस्टर्न रही हो, लेकिन वो लिटरेचर सर्वाइव नहीं रही हो, या इंडिया में आपको पता है ओरल सिस्टम भी चलता है, तो क्या पता उन्हें ये बताने की नहीं कि हाँ कुबेर वेस्ट में है, तो मैं इसको लिख लूंगा, तो क्या पता वो नोट ना करी गई हो। तो हम ये टेम्पल नंबर 18 है, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। पंचरत्न है का हम जस्ट देखते हैं और दिखता है ये। डोर पैनल ने मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, जैसे सिंबोलिज्म के लिए मैंने दिखाया हुआ है। तो अगर आपको घट पल्लव का मतलब नहीं पता, तो कभी कभी आपने टेम्पल आर्किटेक्चर में देखा होगा, एक घड़ा बना होता है, उसमें से फूल निकल रहा होता है। उस फूल को एक और चीज कहते हैं, अच्छा मैं इसका नाम मुझे वैसे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन इट इज, हाँ इट इज कॉल्ड कल्प रिक्स ऑल्सो। तो वो कल्प रिक्स का भी सिंबोलिज्म है। तो कहीं बढ़ जाते हैं और वो फल कुछ भी बन जाते हैं, तो बुद्धिज्म में ऐसा ही दिखाते हैं कल्प रिक्स को। तो ये घट पल्लव कहलाता है। और इसकी कई बार भय भय चिन्ह बना होता है। तो भय चिन्ह मीन जिसको देख के ही आपको डर लगे, तो कीर्ति मुख कह लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। तो हम आगे बढ़ते हैं, सीधे टेम्पल की डायग्राम पर आते हैं। नाउ हम टेम्पल के डायग्राम के प्लान की तरफ आ रहे हैं। तो एक चीज, ओके, हम प्लान देख लेते हैं। कल हम वैसे देख चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ये आपका स्टिकर है पोर्शन, ऐसा प्लान है। एंड नेक्स्ट चीज हम इसकी देख लेते हैं। ये जालियां हैं, अगर आपको नजर आ रही हैं, चैत्या गोकक्स कहेंगे इनको। ये अगर आप पढ़ें कभी इसका एवोल्यूशन, अगर अगर मैं एवोल्यूशन पार्ट से कहूँ, तो शुरुआत में 84 की, फिर ये उससे कम होती गई। और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल मतलब लेटर ऑन डायनेस्टी, जैसे परमार डायनेस्टी ने लेटेस्ट स्टेज में, मतलब परमार ने इनका मेनली एवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था अच्छी तरीके से, लेकिन उनने बाद में डस्ट पर कर दिया था इनको। तो ये डस्ट की थी, और स्पेशली ये कभी हट भी जाती थी, और ये डस्ट बना देते थे। ये जो आप पैनल देख रहे हैं आइसक्रीम कोन की तरह जो आ रहा है, तो ये डस्ट आ जाए, ये डस्ट बनाया करते थे केवल। तो बाद में 64 भी बनाया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये सिस्टम चेंज कर दिया। तो अगर मैं परमार टेम्पल के बारे में बताऊंगा, तो मैं वो एवोल्यूशन आपको दिखा दूंगा। तो अब हम आगे चलते हैं। एक बार हम प्लान देख लेते हैं टेम्पल का। कल वैसे भी प्लान में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं आपको इसका बेसिक प्लान बता दिया था। स्क्वायर शेप में इसका प्लान है। तो इसका जो प्लान है वो स्क्वायर शेप में, ओके प्रॉब्लम, तो इसका प्लान स्क्वायर शेप में ही है, और हम पहले भी देख चुके हैं। और आप डोरवे देख लीजिए, पता नहीं, ओके डोरवे, ये डोरवे है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कछुआ है, तो यमुना कछुए के ऊपर बैठी हुई है। तो मैं आपको इसकी बेसिकली 8 सिमिलरिटी दिखा देता हूँ। ये अगर आप उड़ता हुआ जो देख पा रहे हैं, ये विद्याधर है। दिस पोर्शन ये विद्याधर कहलाता है। तो विद्याधर एक सेलेस्टियल बीन होता है,
हम कौन कौन से अगर सेलेस्टियल बीन लेते हैं तो हम गंधर्व को भी सेलेस्टियल बीन लेते हैं और विद्याधर को भी सेलेस्टियल बीन लेते हैं, और कुछ इंग्लिश राइटर हैं नागास को भी सेलेस्टियल बीन कह दिया है। तो नागा सेलेस्टियल बीन में नहीं आते क्योंकि वो सेलेस्टियल एरिया में नहीं रहते हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, वो धरती और धरती के अंदर रहते हैं। और अनदर थिंग, इसके पास अगर आप देखिए एक लड़की छत्र लेके खड़ी हुई है, माने कि छतरी लेके, तो वो दिखा रही है कि यमुना के ऊपर छत्र छाया बनी रहे। तो ये यमुना है, अगर आप देखिए तो उसका कछुआ बना आ रहा है। इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है तो मैं इमेज के हिसाब से दिखा दे रहा हूँ। ये कछुआ पोषण है और ये मकर बना आ रहा है। तो ये मकर है। ये दोनों को पहचानने की आइडेंटिफिकेशन है। और ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कल्चर व्यू से। ओके, आपको बेल पोर्शन दिख रहा होगा, चेन ऑफ बेल। ये वैसे देखा जाए चेन ऑफ बेल हमें जैन टेम्पल्स में लेटर ऑन बहुत मिलती है, लेकिन ये सबसे कह सकता हूँ वैसे गुप्ता ने भी शुरू कर दी थी, लेकिन हमें प्रत्यारा टेम्पल में क्लियरली दिखती है। तो यहाँ पर चेन ऑफ बेल है। और प्रत्यारा टेम्पल, प्रत्यारा लोगों ने शिव टेम्पल और जैन टेम्पल्स भी बनाए हैं। तो ये ऊपर भी बेल्स है। ओके, और अगर इसमें बाकी पैनल देखें तो पताका है इसमें। अगर पत्तियों की तरह सिंबल नजर आएंगे तो पताका कहलाते हैं, और अगर फ्लावर की तरह, फूलों की तरह शाखा है तो पुष्प शाखा। और पत्र शाखा को आप पत्रवली भी कुछ लोग कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप गरुड़ देख रहे हैं, यहाँ सांप है जो क्लियरली दिख नहीं रहे, मैं वैसे पहले भी दिखा चुका हूँ। इनको आप नाग शाखा भी कह सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बहुत मैंने रिवीजन पर इसलिए रखा है क्योंकि हम 3 टेम्पल आज ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टेम्पल नंबर 17। तो मैंने आपको बताया सारे टेम्पल के प्लान सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आप नोटिस कर लीजिए, जैसे कि यमुना लेफ्ट में है, वैसे हर जगह यमुना लेफ्ट में ही है, बट मेन चीज जो है, मैंने आपको एक पहले कुबेर की इमेज दिखाई थी, वो इसी टेम्पल की थी। तो वो कुबेर की आइडेंटिफिकेशन के लिए दिखाई थी। यहाँ पर वेस्टर्न साइड में या हाँ, मैंने वेस्टर्न लिखा हुआ है। वेस्टर्न साइड में भद्र नाइची में कुबेर बना हुआ है, और देन फ्लैंक बाय सेलेस्टियल बीन। इसके तीन तीन विंडोज हैं। कपूटिका मीन्स विंडोज, चैत्य आर्च वाली विंडोज, बड़ी सी विंडो। हिंदी में इसको एक और वर्ड है कपाट भी कुछ लिख देते हैं लोग, तो आप कपाट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन पाई गई है, श्री कर्कोटेश्वरा। यहाँ पर जो अगर सुख नासिक का मैंने आपको बताया था, एक टिकर के नाक का पोषण, उसमें एक चित्र बना के सेवा का, लौकेश सेवा एक शिव का रूप है, उसका चित्र बना हुआ है। तो लोग मानते हैं कि श्री कार्कोटेश्वरा उनका ही नाम हो सकता है। एक कार्कोटेश्वरा राजा भी थे कश्मीर के। कुछ लोग मानते हैं कि उनका यहाँ से कनेक्शन था, तो शायद से उनका भी कनेक्शन हो सकता है। तो वैसे तो मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, बट जहाँ तक मुझे पता है कश्मीर के बारे में, इट इज करकोटा डायनेस्टी से, करकोटा डायनेस्टी से प्री कह सकते हैं। सॉरी, प्री तो नहीं, पहले वही कह सकते हैं। तो ओके, और लौकेश अगर किसी को नहीं पता, लौकेश जो शिव के रूप थे,
इनको पहचानने का तरीका ठीक है, इनका पहचाने थोड़ा ये जैन कॉन्सेप्ट से निकले थे, ये गुजरात में पैदा हुए थे, तो इनका मतलब ये थोड़े नंगे आसन में होते हैं, मतलब पूरे नंगे होते हैं ये, तो इनको पहचानना मतलब बहुत आसान है। और इनकी जो नीवस्त्र होते हैं और इनकी आइकनोग्राफी देखा जाए तो बिल्कुल सिर्फ से सम्मान मिलती जुलती है, तो इनको एक इनकी मतलब एक स्पेशल ये पहचानने का तरीका है। और एक और जस्ट मैं आगे दिखाता हूँ, अगर आगे बढ़ते हैं हम टेम्पल नंबर 17 को। ओके, ये इसका प्लान है टेम्पल देखा जाए तो थोड़ा सा, अगर आपको ऐसे स्केल सॉरी एलिवेशन कभी नापना हो तो 3 चीजों पर लेनी पड़ती है। थोड़ा अगर नापना हो तो ये वैसे टेम्पल थोड़ा मैंने उल्टा लगाया हुआ है, तो मतलब कभी एलिवेशन अगर आपको नापना हो तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। अधिष्ठान, टेम्पल की जगटी वाला एरिया, मतलब कह लीजिए रेस सॉरी इसके ऊपर रेस प्लेटफॉर्म, जगटी वाला एरिया। वैसे देखा जाए तो प्रत्याहार टेम्पल में जगटी नहीं होती थी, तो प्रत्याहार टेम्पल में जगटी देखने की जरूरत नहीं है, और सीधे आप वरांडा पोर्शन कह लीजिए और ऊपर का शिखर पोर्शन देख लीजिए। और प्रत्याहार टेम्पल शुरुआत में बहुत छोटे थे, तो इनको नापना बड़ा आसान काम होता था। और जांगा वाला पोर्शन भी आपको अगर, हाँ जांगा वाला पोर्शन पे अगर आप जांगा पोर्शन को नाप लो तो आप शिखर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। टेम्पल नंबर 19। बेसिकली इन टेम्पल्स की मैं आपको एंडिंग में फोटो दिखाऊंगा, क्योंकि सारे टेम्पल एक जैसे दिखते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने लास्ट की स्लाइड में रखा हुआ है। तो हम टेम्पल नंबर 19 पर जा रहे हैं। टेम्पल नंबर 19 जो है वो रॉक कट है। तो रॉक कट जो टेम्पल है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उसका रॉक कट टेम्पल है उसमें गर्भगृह या बाकी के पोर्शन बाद में जोड़े गए। और यहाँ पे एक पार्वती का स्कल्पचर है जिसमें 4 हाथ है उनके। ओके, और पार्वती को पहचानने का तरीका अगर किसी को पता करना है तो वो शेर पर दिखाई जाती है। ओके ना, आप सोच सकते हैं महिषासुरमर्दिनी भी पार्वती का ही रूप है, बट उसमें आप महिषासुर को मारते हुए दिखा देते हैं, तो वो महिषासुरमर्दिनी दुर्गा कहलाती है। तो वैसी पार्वती शेर के साथ होगी या नंदी के साथ होगी। और इसने 4 टूल्स है इनके हाथ में, ललाट बिंब में वापस गरुड़ है। ओके, और ये टेम्पल नंबर जो 19 है वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो हम आगे देखते हैं। मैंने दोनों की इमेज लगाई है, डोर की भी और शायद और पार्वती जी की भी, तो हम देख लेते हैं। और कभी कभी पार्वती जी के साइड में डिगर भी होता है, तो ये भी एक आइकनोग्राफी का हिस्सा है। तो मैं आपको अगर दिखा दूं तो इसमें कुछ और 3-4 टेम्पल्स और हैं, 3 और टेम्पल्स हैं जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। अभी सेकंड टेम्पल पर हैं हम। इस साइड में अगर आप देख रहे हैं दिस पोर्शन, पार्वती के साइड में डियर है। डियर माने हिरन, अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ये हिरन है। और दिस इज अ लायन, शेर कह लीजिए। और यमुना और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं वैसे, ये फिर भी मैं बता देता हूँ अगर रिमाइंड करने के लिए। ये यमुना है
एंड ये घड़ियाल है। अगर आप ध्यान से देखिए, वैसे इमेज थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है, दोनों में आप कंफ्यूज पा सकते हैं, लेकिन अगर आप कछुए का जो होता है ऊपर आता है, अगर आप जियोलॉजी के हिसाब से देखिए तो ये कभी डॉल्फिन भी बन जाती है गंगा की। लेकिन अगर बहुत सारे जो आइकोनोग्राफिस्ट हैं या आर्टिस्ट है जियोलॉजी के, उनने मकर को क्रोकोडाइल लिख दिया है। तो जियोलॉजिस्ट वाले उन्होंने भी अगर देखा है गलती कर दी है, क्रोकोडाइल नहीं होता। अगर किसी को गंगा या मतलब जियोलॉजी की इंफॉर्मेशन हो या कोई गंगा एरिया में रहता हो तो वहां पर क्रोकोडाइल नहीं पाया जाता, वहां पर एलिगेटर पाया जाता है, जिसको हिंदी में आप घड़ियाल कहते हैं। और वो घड़ियाल की तरह ही बनाते हैं इंडियन आइकोनोग्राफिस्ट। ऊपर की तरफ सूंड मुड़ी हुई दिखाते कभी कभार, तो वो घड़ा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको घड़ियाल कहा जाता है। तो घड़ियाल का अगर आपने कभी देखा हो, ऊपर घड़ा बना होता है, क्रोकोडाइल की तरह ही दिखता है, बट ऊपर घड़ा बना रहता है। तो ये वैसे डिस्कवरी में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कवरी में भी बताया है। तो आपने से अगर कुछ डिस्कवरी देखते हैं तो आपको पता होगा। तो ये वैसे तो मैंने आपको डोर पैनल समझा दिया है, तो बेसिकली मैंने जस्ट डोर की इमेज डाली है, आप देख सकते हैं, और उसी हिसाब से मतलब जो आपको समझना है आप समझ सकते हैं। मैंने एक बार बता दी है, रिपीट करूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा, तो जस्ट आप देख लीजिए। ये पैनल है। ऊपर अगर आप नोटिस करिए, आप में से मतलब कुछ लोगों को अभी भी गोकक में नहीं हुआ है। मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। ये चंद्रशिला एरिया है, दिस पोर्शन, दिस इज ऑल्सो चंद्रशिला एंड दिस इज ऑल्सो चंद्रशिला। ये बेल रिंग है। ओके, बाकी मैं आपको नीचे बता ही चुका हूँ, पत्र शाखा, पुष्प शाखा, नाग शाखा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमने 3 टेम्पल्स के बारे में डिस्कशन में करा। एक टेम्पल मैंने रिवीजन के लिए डाला था, बाकी की कल हम 3 टेम्पल और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टोटल मिला के 6 टेम्पल हैं, और आगे मैंने आपको बता भी दिया है। हम वापस अगर किसी को है तो हमने एक और प्रेजेंटेशन रखी हुई है गंगा एवोल्यूशन पर, कि गंगा कल्चर को क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है और क्या क्या आइकनोग्राफी रही है। किसी का आज भी कोई प्रेजेंटेशन से सवाल हो तो वो पूछ सकता है। सर वो टेम्पल नंबर 21 जो है वो नहीं था, तो अपने कुछ आर्कियोलॉजी में ऐसा कुछ होता है वो बताना चाह रहे थे, आवाज ब्रेक हो गया तो थोड़ा वो बता दीजिए 21 नंबर क्यों नहीं है। तो ऐसा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट आते थे उस हिसाब से नंबर देते थे, उनका उससे कुछ नंबर से कुछ नहीं लेना उनका। अजंता में भी जाएंगे तो नंबर से दिए हुए हैं। तो ये मैंने भी बुक्स देखी, फिर से पढ़ा तो मुझे पता चला वो टेम्पल है ही नहीं। तो आर्कियोलॉजी वो थोड़ा टेम्पल थोड़ा डैमेज भी हो चुका है, लोग ये कह रहे हैं, तो वो थोड़ा रिकॉर्डिंग पर है, तो शायद से इसलिए उन्हें इमेज दी नहीं। एक पॉसिबिलिटी और है, जब किसी चेन में किसी सीरीज में टेम्पल को नंबर किया जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि बीच के किसी टेम्पल का उनको एस्टेब्लिशमेंट मिला हो, मगर सिर्फ रेंज मिले हो, स्टडी करने लायक मटेरियल ना मिला हो, तो वो उसको नंबर दे देते हैं, बट उसको स्टडी में ना डाल के उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले नंबर को दे देते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके आर्कियोलॉजिकल कंटेक्स्ट को देखते हुए। और नेक्स्ट किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो। सुन पा रहे हैं आप? किसी और की कुछ क्वेरी? अच्छा, सुनिए। हाँ, हेलो। बताइए।
हाँ सर, मैं पूछना चाहती हाँ थी, जी पूछिए। आपने बताया था कि एलिवेशन हाँ मेजर करने के लिए जो आप बता रहे थे अधिष्ठान, जगति, शिखरा, तो जिसमें आपने बताया, मैंने आवाज थोड़ी क्रैक हो रही थी कि जंगा या कुछ ऐसे मेजर करने के बाद शिखरा दोबारा ठीक explain कर सकते हैं? ठीक है। अगर मैं आपको, जब मंदिर बनने की शुरुआत हुई थी तो हम जांगा पोर्शन से नाप सकते हैं, लेकिन अगर कई सारी जांगा है तो पॉसिबल नहीं था। तो ज्यादातर जो मंदिर की जो जांगा होती है वो एक ही साइज की होती है सबकी, मतलब अगर कई सारी जांगा होती तो उसके ऊपर का आप जांगा नाप लीजिए। तो फिर जो शिखर वाला पोर्शन होता है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो जस्ट आप अपना स्केल रखिए या जांगा पोर्शन से, फिर उसका डबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मतलब बड़े टेम्पल्स में पॉसिबल नहीं है, ये प्रत्यारा टेम्पल्स में पॉसिबल था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो मैं बताना भूल गया वैसे शुरुआत में। इस टेम्पल में एक इंस्क्रिप्शन मिली है नलेश्वर नाम की, जिसका नाम इसका सबसे पड़ा नलेश्वर। वहां पर एक भोजा देवा नाम, कथियार नाम के राजा की इंस्क्रिप्शन मिली है, जिससे हमने इसकी डेटिंग ली है 7 to 8 सेंचुरी एडी में ये टेम्पल बने हैं। तो अगर कोई क्रोनोलॉजी जानना चाहे टेम्पल की, तो 7 to 8 से 9 कह सकते हैं। 7th में ये इनका जो रीजन था वो मेनली राजस्थान का एरिया था। ओके, थैंक यू सर। Anyone else? Full question? So, Sir, I have a question. okay. Yes. You had shown Ganga and Yamuna sculptures at the bottom, right? A while back. So what is the precise difference between the sculptures? I couldn't see it clearly. If you could, yesterday you showed once, there were 3 sculptures, Okay. Ganga, 3 for Yamuna. If you could explain that. Okay. Basically, we have done another presentation also. Dr. Priyanka also discussed the time about that presentation. Few also students have had problem about the Ganga sculpture and the Yamuna sculpture. So I have made an evolution file for it. So if anybody want to see it, he can join later on. But if you want to know in short, so I'm telling it. Dr. Bhavna, sorry, I'm interrupting you, but it's now time. If you are comfortable, then you can start this presentation now. Sure. Okay. So I will show you the evolution of Ganga. Okay, basically. Okay, sure. So it will be little bit be interesting also. So let me just okay. We will connect later on because it is saving my another laptop only. So we will connect on timing. Can you please tell Dr. Priyank? Okay. Dr. Priyank, time. So can you wait for 5 minutes? Hello. Can you hear me? Okay. Hello. So here is an announcement. We are going to again start this conversation. The link will be shared on your WhatsApp, and this is regarding the Ganga and Yamuna depictions. So now, if some of you scholars have a question about related to this PPT, you can ask. Then
we have to proceed for another PPT. Anyone else? No queries? Okay, so we are going to end up this session, and in just 5 to 10 minutes, we are planning for next meeting on Ganga and Yamuna depictions. Thank you all. Thank you. Thank you. Any question?